हेलो टू ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ वो हमारे दिल और पेट दोनों पे राज करती है, जो कि है दाल मखनी। तो क्या सिर्फ मक्खन डालने की वजह से ही इसका नाम दाल मखनी है? इसका जवाब तो आपको वीडियो के लास्ट में ही मिलेगा। वैसे मुझे पता है कि दाल मखनी की डिश के यूट्यूब पर और काफ़ी जगह पर करोड़ों वीडियोज़ हैं, और हर वीडियो में ना दाल मखनी की एक अलग ही रेसिपी होती है, और वो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स के साथ। मैं ये नहीं कहती कि उनकी दाल अच्छी नहीं बनती, पर दाल मखनी को सबसे बेस्ट बनाने के ना सिर्फ दो ही सीक्रेट हैं, और उसके लिए किसी भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दाल को स्पा ट्रीटमेंट के लिए छोड़ने के बाद जब तड़के की बारी आई तो मैंने फ्रिज में देखा कि टमाटर तो सिर्फ एक ही पड़ा है। तो फिर क्या, बस मेरे पास लास्ट ऑप्शन थी, जो कि है हमारा प्यारा ब्लिंकिट। इधर दाल ले रही है अपने स्पा के मज़े, तब तक हम ऑर्डर करते हैं टमाटर ब्लिंकिट से। और जैसे ही फ़ोन हाथ में लगता है तो ऊपर इतने सारे नोटिफिकेशन देख के मैं तो घुस गई अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक में। फिर मुझे बैठे बैठे याद आया कि अरे मैं तो टमाटर ऑर्डर करने लगी थी। और इस दाल के तड़के के लिए ना मैं सिर्फ अनियन कट करके डालती हूँ, बाकी टमाटर, गार्लिक और हरी मिर्चें तो मैं ग्राइंड करके डालती हूँ। ऐसे मेरी तरह ऐसा किन किन के साथ होता है कि जब गैस पे तीनों बर्नर बिजी हों तो समझ में नहीं आता कि कौन से बर्नर पे कौन सा काम करना है। वैसे मुझे पता है कि दाल मखनी तो हर किसी की फेवरेट होती है, और हमारे इंडिया में तो शायद ही ऐसा कोई ढाबा होगा जहाँ पे दाल मखनी नहीं मिलती होगी। शायद क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप देख रहे होगे कि अनियन भी मैंने दो तरह के काटे हुए हैं। थोड़े से अनियन मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए हैं और थोड़े से मैंने लंबे कट किए हुए हैं, तभी दाल में थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आता है। तो मैं बात कर रही थी दाल मखनी के उन दो सीक्रेट्स की, जो कि इसको बिल्कुल ढाबा फ्लेवर देते हैं। तो इसके लिए ना दाल को सिर्फ 2 विसल आने के बाद कुकर को ओपन करके सिम पे दाल को रख के भूल जाओ कि हम दाल बना रहे हैं, क्योंकि इसे हमें बहुत लंबे समय तक पकाना होता है। इसमें थोड़ा सा पानी भी और ऐड करना पड़ता है। वैसे मेरे पतिदेव कहते हैं कि जब तक दाल मखनी को कम से कम 2 घंटे के लिए ना पकाया जाए तब तक तो वो देसी स्टाइल दाल मखनी की फीलिंग ही नहीं आती। क्या कभी सोचा है कि इस दाल मखनी का इन्वेंशन कैसे हुआ होगा? शायद कभी किसी ने गलती से दाल में मक्खन डाल दिया होगा और फिर सोचा होगा कि वाह ये तो हिट डिश बन गई। अरे ये सब तो सिर्फ सोचने की बातें हैं। वैसे हम इंडिया वाले इतने टैलेंटेड हैं कि खाने में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट कर दें और फिर उस डिश को एक नया ही नाम मिल जाता है। तो दाल की तरह मैं इस तड़के को भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ हो रही थी हमारी चाय के साथ पिज़्ज़ा पार्टी। क्योंकि खाना बनाने के साथ साथ खाना खाना भी तो ज़रूरी है ना। क्योंकि जब पिज़्ज़ा घर पे आए और मैं पूरा खाना बनने की वेट करूँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे इन दोनों के बीच में बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात हो रही थी, पर मैं तो इनकी सीरियस बातों को इग्नोर करके कर रही थी अपनी पिज़्ज़ा बाइट को एंजॉय। फिर जब प्रीत ने मुझे बोला कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तब मुझे याद आया कि अरे मैं तो दाल के लिए तड़का रख के आई थी। तो तड़के को इतना ज़्यादा भी नहीं अकेला छोड़ना है कि वो बेचारा गुस्से में जल ही जाए। वैसे हमें इस तड़के को तब तक भूनना होता है जब तक कि इसके पूरे घर में खुशबू ना फैल जाए। तो ये तड़का और दाल अलग अलग हो रहे थे बेचारे बोर, तो इसलिए इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो दाल में तड़का डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दाल रेडी हो गई। अरे ये दाल मखनी है, और ये हमारे इंडिया वालों की शाही डिशेस में से एक है। तो अब आती है सबसे ज़रूरी चीज़। तो यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि हम डाल रहे हैं इसमें मक्खन की जगह बिल्कुल अच्छे से फेंट के मलाई। क्योंकि मलाई वो चीज़ है जो हर चीज़ को क्रीमी और मलाईदार बना देती है। ये वो टाइम होता है जिसका वेट सभी को होता है। अब मक्खन तो हर कोई डालता है, पर मलाई से इसको एक अलग ही रॉयल फ्लेवर मिल जाता है। और ये है लास्ट में हमारा एक सेकंड सीक्रेट। पूरी दाल बनने के बाद सिर्फ उतनी ही दाल को जितनी आपको खानी होती है एक अलग से तड़का देने से मज़ा ही डबल हो जाता है। और इसमें हमने डाला है बिल्कुल थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, जो कि दाल की शक्ल और अकल दोनों को और भी डबल कर देगा। और सिर्फ 3 या 4 सेकंड में इसको भूनने के बाद हल्का सा पानी का टच देके हम इसमें उतनी ही दाल ऐड करेंगे जितनी कि हमें इंस्टेंट यूज़ करनी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो किसी भी स्पेशल डिश को बनाने के लिए हमें ज़रूरी नहीं कि स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए होते हैं। हम घर में पड़े हुए कॉमन इंग्रेडिएंट्स से भी उसको एक स्पेशल लुक और स्पेशल फ्लेवर दे सकते हैं। और सर्व करने से पहले पूरी ढाबा लुक देने के लिए इसको हम ऊपर से 2 चम्मच और मलाई के डाल देंगे। तो मलाई डालते ही देखना आपकी दाल खुद बोलेगी, अरे भाई आज तो मैं 5 स्टार होटल की डिश बन गई। और मुझे पूरा विश्वास है आज तो प्रीत भी कहेंगे क्या ये घर की बनी हुई दाल है। अब दाल स्पेशल बनी है तो रोटी सिंपल कैसे बन सकती है? तो मैं बनाऊंगी इस मसालेदार दाल के साथ मसालेदार लच्छा परांठा। तभी पूरी फीलिंग आएगी ना ढाबे के खाने वाली।
तो हमारा लच्छा पराठा और दाल है तैयार। अब देखते हैं प्रीत को ये कैसा लगता है। वैसे इनको पसंद आए ना आए, इनको अच्छा तो बोलना ही पड़ेगा। तो इन्होंने तो कर दी मेरे खाने की सच्ची तारीफ। अब ये तारीफ सच्ची है या झूठी, ये तो अब आप लोग ही बताना। तो बाय बाय।